नाउ स्टूडेंट्स हम देखेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन को। जो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है ये आपको पेज नंबर 8 पे मिल जाएगा आपकी टेक्स्ट बुक के। और ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है बेटा ये 3 तरह का होता है। सबसे पहले थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड फोटोलिसिस। थर्मल का मतलब होता है बच्चों हीट, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करवाना, एंड फोटोलिसिस का मतलब होता है लाइट। ठीक है, हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले बेटा हम देखेंगे ये थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन को देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। तो बेटा आप देखिए यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखा हुआ है, यहाँ से आप पढ़ना शुरू करेंगे। अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। होता क्या है, आपके पास एक सिंगल रिएक्टेंट होगा। जैसे एरो से पहले वाले को हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं ना, एरो से पहले वाले को। तो जो सिंगल रिएक्टेंट होगा वो किस में ब्रेक हो जाएगा, मल्टीपल प्रोडक्ट्स में। ठीक है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया डेफिनेशन को। अब बेटा हम बात करेंगे सबसे वाला पहले वाला केस थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। अब देखिए थर्मल डिकम्पोजिशन में आप ये डेफिनेशन, ये इक्वेशन देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। फेरस सल्फेट को हमने हीट किया और फेरस सल्फेट को हीट करने के बाद हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोडक्ट आ गया ना, तो हो गया ना ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हो क्या रहा है, इस इक्वेशन को आप अच्छे से देखिए। फेरस सल्फेट को जब हमने हीट किया ये बन गया फेरिक ऑक्साइड, साथ में 2 गैसेस रिलीज हुई। ठीक है, तो बेटा आप इनके नाम भी याद रखेंगे, जैसे फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड जिसके साथ SO2 लगा हुआ है उसको सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 को क्या बोलेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड। आप देख पा रहे हैं बेटा यहाँ पे देखिए S लिखा हुआ है, यहाँ पे G लिखा हुआ है, यहाँ पे G लिखा हुआ है। तो बेटा S का मतलब होता है सॉलिड सब्सटेंस, G का मतलब क्या होता है, गैसेस। तो मतलब इस इक्वेशन में हमने ये देखा कि थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ और थर्मल डिकम्पोजिशन में हमने फेरस सल्फेट को हीट प्रोवाइड करवाई। फेरस सल्फेट को जब हमने हीट प्रोवाइड करवाई तो प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या आए, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो बेटा यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम इस पैराग्राफ में चलते हैं। अब इस पैराग्राफ में हम सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन की। अब इसमें हमने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जिसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, इसको हीट करवाने पर ये प्रोडक्ट्स में आएगा हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम क्विक लाइम बोलते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटा, अब आपको पता होना चाहिए कि थर्मल डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है। यहाँ पे तो हमने खाली डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन देखा था, ये मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, आप भी अपनी बुक में इस तरह से अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, जब हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट किया। ठीक है, व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन अकर्स बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट चलेंगे। अब हम बच्चों क्या देखेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन का नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब इसको देखिए, इस बॉक्स को, ये भी आपको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की ही एग्जाम्पल दी गई है। इसमें हो क्या रहा है, लेड नाइट्रेट। ठीक है, लेड नाइट्रेट को हमने हीट प्रोवाइड करवाया और प्रोडक्ट्स की फॉर्म में हमारे पास क्या आया, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये इन सब के क्या लिखे हुए हैं, फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं और हमारे पास जो गैसेस रिलीज हुई हैं वो लिखी हुई हैं। जी से हमें पता लग जाएगा कि 2 गैसेस भी रिलीज हुई हैं। तो बेटा इसी के साथ आपको ये भी याद रखना है कि जब हम लेड नाइट्रेट को बर्न करते हैं, हीट करवाते हैं, तो जो गैसेस रिलीज हो रही हैं या जो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आया है वो हमें येलो कलर का प्रोडक्ट बनेगा। ये जो प्रोडक्ट का कलर है ये येलो कलर का होगा। कई बार आपको MCQs में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ लेड ऑक्साइड। ठीक है, तो
ये जो नाइट्रोजन गैस होता है ना, इसका कलर क्या होता है? ब्राउन। क्लियर? यहाँ से आपको पता लग गया, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है इसका ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन कलर का धुआं निकलता है। तो कलर्स बेटा इसलिए कि आप MCQs में कई बार कलर ना पूछ लें। अब आप पूछेंगे कि लेड नाइट्रेट का क्या कलर होता है। यहाँ पे जो लेड नाइट्रेट है, इसको मैं क्लियर करके एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। लेड नाइट्रेट का कलर होता है कलरलेस, कलरलेस। लेड ऑक्साइड का क्या कलर होता है? इसका कलर होता है येलो, वाई से येलो। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ब्राउन कलर के फ्यूम्स, ब्राउन कलर का धुआं होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का कोई कलर नहीं होता है। देखो ऑक्सीजन हमारे आसपास है ना, तो कोई कलर है उसका? नहीं है ना। तो इस तरह से आपने कलर्स के हिसाब से भी याद रखना है। नाउ स्टूडेंट वी विल टेक अ लुक एट द इलेक्ट्रोलिसिस। हमने देखा कि थर्मल जो होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वो 3 तरह का होता है, थर्मल, इलेक्ट्रोलिसिस और फोटोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में हम पहुँचे हैं सेकेंड, ये सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। इस केस में बेटा क्या होता है? व्हेन वी प्रोवाइड करंट टू अ रिएक्टेंट, ठीक है, जब हम रिएक्टेंट को करंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, इट ब्रेक्स डाउन इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? जब भी इस एक्टिविटी में क्या किया गया, आप ये देखिए, हमने क्या किया, एक प्लास्टिक का मग लिया, उसमें 2 होल्स कर दिए और हमने रबर स्टॉपर्स लगा दिए। ये रबर के स्टॉपर्स लग गए, येलो येलो कलर के जो आपको नहीं नज़र आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 2 इलेक्ट्रोड्स ले ली, हमने इसको ज्वाइन कर दिया 6 वोल्ट ऑफ बैटरी के साथ। देन हमने मग में डाल दिया वाटर और हमने 2 इलेक्ट्रोड्स को इमर्स्ड होता है डुबा देना। देन हमने क्या डाला? फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड। इसमें हमने क्या डाला? हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड। अब क्या होगा? दोनों टेस्ट ट्यूब्स जो हैं वो कार्बन इलेक्ट्रोड्स की बनी हुई है। जैसे हम करंट को ऑन करेंगे और कुछ समय के लिए हम बीकर को टच नहीं करेंगे, बबल्स फॉर्म होते नज़र आएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स के आसपास देखिए पिक्चर में ये बबल्स बन रहे हैं ना। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है? अभी जैसा ही हमने ये एक्टिविटी किया तो इस पे गौर करिए, ये टेस्ट ट्यूब के लेवल्स पे गौर करिए। इस टेस्ट ट्यूब का लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। ठीक है ना, लेवल अप है। लेकिन बेटा दूसरी टेस्ट ट्यूब में आप देखिए कि स्पेस ज़्यादा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे, इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड सेम ऑन द बोथ टेस्ट ट्यूब। दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या जो वॉल्यूम है वो सेम है? नहीं ना, एक में एयर ज़्यादा लग रही है, एक में जो है कम लग रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, ऐसा बच्चों इसलिए हो रहा है, सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये था इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस का जो इक्वेशन होगा वो मैं नीचे लिख देती हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नीचे है। इसकी इक्वेशन बुक में नहीं गिवन है, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे 2H2O, L लगाएंगे क्योंकि ये लिक्विड था, एरो यहाँ पे लिख देंगे EC मतलब इलेक्ट्रिक करंट। आप पूरा लिखेंगे, मेरे पास स्क्रीन छोटी है तो इसलिए मैं लिख नहीं पाई। अब क्या करेंगे? हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाएगी और क्या गैस रिलीज़ होगी? ऑक्सीजन। बैलेंस करने के लिए इसको 2 लगा देंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक पे ये इक्वेशन लिख लीजिए, ये वाली। ठीक है, तो ये इक्वेशन होगी इलेक्ट्रोलिसिस की। अब हम उसी क्वेश्चन पे आते हैं वापस से कि दोनों टेस्ट ट्यूब में लेवल्स सेम क्यों नहीं है। अब इसको समझने के लिए लेट मी क्लीन, यहाँ से मैंने एरिया को क्लीन कर दिया। अब देखिए बेटा, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। आप यहाँ से देख के देखिए कि यहाँ पे हाइड्रोजन है 2 टाइम्स, ऑक्सीजन है 1 टाइम। ठीक है, तो कौन सी गैस ज़्यादा है, कौन सी गैस डबल है? हाइड्रोजन गैस डबल है ना। तो अब इसको रिलेट करिए इस पिक्चर में से, जो गैस में ज़्यादा खाली जगह है वहाँ पे तो चली गई हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और जिसमें कम स्पेस है वो हो गया ऑक्सीजन गैस। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने वाटर को ब्रेक कर दिया था और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। H2O देखो, H2O, हाइड्रोजन 2 टाइम्स है। देखो तो क्या हो गया? हाइड्रोजन 2 टाइम्स है तो लेवल जो हो गया एयर का वो ज़्यादा हो गया। अब बच्चों इसी के साथ ना आपको पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि अगर 2 गैसेस रिलीज़ हुई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो बताइए कैथोड पे कौन सी गैस कलेक्ट हुई है और एनोड पे कौन सी गैस कलेक्ट हुई है। तो बेटा आप कैथोड के अगर आप स्पेलिंग्स देखें तो कैथोड में H आ रहा है, तो मतलब कैथोड में हाइड्रोजन गैस
कलेक्ट हुई है, मतलब ये जो रॉड है ये कैथोड है और इस पर हाइड्रोजन गैस जो है वो कलेक्ट होगी। क्यों? क्योंकि H यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। तो रह गया एनोड, एनोड में H नहीं ना आ रहा, तो एनोड पे कौन सी गैस कलेक्ट हो रही है? ऑक्सीजन गैस। तो बेटा इसमें से 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो आपको एक्टिविटी में पूछा जा सकता है कि गैसेस का रेशो जो है वो अलग अलग क्यों है। ये आपको पता है कि हाइड्रोजन का वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, हाइड्रोजन गैस डबल है क्वांटिटी में, इसलिए दोनों टेस्ट ट्यूब में जो लेवल है वो पानी का सेम नहीं है, क्योंकि इसमें पानी थोड़ा कम है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, इसमें पानी ज़्यादा, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, तो नंबर 1 का क्वेश्चन ये हो गया। नंबर 2 क्वेश्चन ये हो सकता है कि कैथोड पे कौन सी गैस जा रही है, एनोड पे कौन सी गैस जा रही है। नंबर 2 क्वेश्चन हो गया। नंबर 3 पे आपको पूछा जा सकता है वाटर का डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखिए। तो मैंने पहले भी बताया और मैं फटाफट से यहाँ भी लिख देती हूँ। इस तरह से ये इक्वेशन बनेगा और बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे, यहाँ पे EC लिख देंगे, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये आप इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट करते हैं फोटोलिसिस। फोटोलिसिस का मतलब कि लाइट प्रोवाइड हमने करवाई। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो तो ये चाइना डिश में हमने, चाइना डिश एक तरह की कटोरी होती है जो केमिस्ट्री लैब्स में उसको चाइना डिश बोल देते हैं। ठीक है, चाइना डिश में हमने क्या रखा है? चाइना डिश में हमने रखा है सिल्वर क्लोराइड। जैसे ही बच्चों इस पर सनलाइट पड़ती है ना, अब ये क्या हो जाता है? ये ग्रे कलर का हो जाता है, ये देखो। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। जैसे लाइट पड़ती है इसमें रिएक्शन हो जाता है और कलर जो है इसका ग्रे हो जाता है। अब इसका इक्वेशन आता है पेपर में। अगर आपको इक्वेशन आए तो आप लिखेंगे 2AgCl। Ag सिल्वर का है, सिल्वर का सिंबल है Ag, और क्लोराइड का सिंबल आपको पता है ये Cl होता है। ठीक है, सनलाइट पड़ेगी, Ag अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो कितना सिंपल है ये। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वेट करो बेटा, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, अब देखो बेटा यहाँ पे आपको लेट मी यस, अब बेटा यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पे आपको इक्वेशन मिल रही है ये वाली। अब इस इक्वेशन में क्या हो रहा है? इस इक्वेशन में आपको सिल्वर क्लोराइड ये हमने कर चुके हैं एक्चुअली। अब हमने ये करना है सिल्वर ब्रोमाइड। देखो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम ही है, बस क्लोरीन की जगह क्या आ जाता है? Br, यानी कि ब्रोमाइड। अब ये जो रिएक्शन है इसको भी आपने लर्न कर लेना है। और ये रिएक्शन यूज़ कहाँ होता है? इसका कीवर्ड है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। पेपर में कहीं भी आपको आए राइट डाउन द रिएक्शन एंड विच इज़ यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, या कुछ भी इस तरह का कीवर्ड जिसमें फोटोग्राफी वर्ड यूज़ हो रहा है, तो आप यही इक्वेशन लिखेंगे। और ये रिएक्शन का नाम क्या है? फोटोलिसिस या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे अब देखिए पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है। जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं ये एनर्जी लेते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ही रिएक्शन होता है। जैसे हीट में भी हम एनर्जी दे रहे थे, लाइट में भी एनर्जी दे रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी में भी एक तरह की एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है बेटा, ये होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन से थे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये जो हैं डिकम्पोजिशन, ये हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और बेटा इसी के साथ आपका ये जो 2 टॉपिक हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन,